नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि किसी भी तरीके से कोई अवैध कब्जा किए हुए आपकी प्रॉपर्टी पे कोई व्यक्ति, तो उसको कैसे हटाया जाए। ना तो आपको कोर्ट जाना पड़े, ना आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो और ना ही आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि आप जब प्रॉपर्टी के मामले में या फिर ज़मीन जायदाद के मामले में, कोई घर मकान के मामले में कोई भी कब्जा खाली कराने की सोचते हैं, तो ऐसे में आप जब कोर्ट में आवेदन करते हैं तो आपको बहुत प्रोसेस अपनानी पड़ती है, बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है और आपको सालों लग जाते हैं आपको कब्जा हटवाने में या फिर प्रूफ करने में कि वह ज़मीन आपकी है। लेकिन अगर मैं आज की वीडियो के माध्यम से बस आपको एक धारा बताने वाला हूं, अगर उसके तहत आप आवेदन करते हैं तो आपकी जो ज़मीन होगी या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो भी आपका घर मकान होगा, उस पर कोई व्यक्ति अगर कब्जा किया होगा तो उसको आसानी से निकाल दिया जाएगा और आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली कराने के लिए, चाहे वो आपकी ज़मीन हो, खेती की ज़मीन हो या फिर कोई घर मकान हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी से आपको कब्जा खाली करना है, उसके लिए मैंने यूट्यूब पर पहले से ही वीडियो डाल रखी है। अपने चैनल में मैंने पहले से वीडियो डाल रखी है कि कोर्ट के माध्यम से आप कैसे कब्जा खाली करा सकते हैं या फिर आप थाने की मदद लेकर कैसे कब्जा खाली करा सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों का कमेंट आया मेरे पास, 2 दिन पहले से मेरे पास 2-3 कमेंट आ चुके थे कि सर मेरे को ना तो कोर्ट जाना है, मैं कोर्ट जा जाके परेशान हो चुका हूँ, साल 1.5 साल हो चुका है। एक व्यक्ति का कमेंट आया था, उनको तो 2-2.5 साल भी हो चुके हैं कोर्ट जाते जाते, तो वो ना तो कोर्ट जाना चाहते हैं और ना ही पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसे भी खर्च कर चुके हैं और उनके पास ना तो उतना पैसा है खर्च करने के लिए, ना ही वो अब कोर्ट कचहरी जाना चाहते हैं। तो वो कैसे ज़मीन से कब्जा खाली कराएंगे, तो उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कैसे वो कब्जा खाली कराएं और आपको भी मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको कब्जा खाली करना है। दोस्तों, कभी भी आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है, बड़ी मेहनत से आपने पैसे इकट्ठे करके उस प्रॉपर्टी को खरीदा, चाहे वो आपकी ज़मीन हो, खेती की ज़मीन हो या फिर किसी भी तरीके से आपका कोई घर मकान है, आपने किराए से लगा रखा है, उसी किराएदार ने या फिर उसको आपने किराए से दिया है और उसी ने कब्जा ठोक दिया। और या आपकी कोई दुकान है, आपने उसको किराए से लगा दी है, दुकान के लिए कोई कमरा दे दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया है, तो इसके बाद आपको बुरा बहुत लगता है, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई होती है और उस पर कोई कब्जा कर लेता है, तो उस पर आपको बुरा भी लगता है और उसके बाद आपको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं कब्जा खाली नहीं करा पाता हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर लूँ। कई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कई व्यक्ति ऐसा भी होता है, कोई गलत कदम भी उड़ा लेते हैं, कोई आपराधिक कार्य कर लेते हैं या फिर खुद को भी हानि पहुंचा लेते हैं कई व्यक्ति। तो अभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, आप कब्जा आसानी से हटा सकते हैं और हटवा सकते हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, आपकी जो ज़मीन होगी, आपका जो घर मकान होगा, वो आसानी से आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, कोई अवैध कब्जा कर लेता है, चाहे वो आपकी ज़मीन हो, चाहे वो आपका घर मकान हो या फिर कोई भी आपकी दुकान हो, आपने किराए से रखी है और उसने कब्जा कर लिया है, तो आपको जो आपके यहाँ के एसडीएम होंगे, जो भी आपके एसडीएम होंगे, आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, उनके पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनके पास जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो जो हमारा नया कानून है, जो 1 जुलाई से 3 बड़े नए कानून लागू हो चुके हैं और उसमें मैं बता दूं, जो हमारा नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 64 के तहत आपको आवेदन देना है। और जब आप आवेदन देंगे अपने यहाँ के एसडीएम साहब को, तो जब आप आवेदन लगाएंगे तो आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपकी खेती वाली ज़मीन है या फिर आपका कोई घर मकान है या फिर कोई भी किसी भी तरीके से कोई आपकी प्लॉट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके पास अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास दस्तावेज है, तो साथ में वो भी आप उसमें लगा देंगे आवेदन में और आप कह सकते हैं कि सर मैंने इसको किराए से दिया था या फिर इसने मुझको ज़बरदस्ती या फिर गुंडागर्दी करके इसने मेरे को जो ज़मीन थी उसको छीन लिया, या फिर मैंने जो मकान इसको किराए से दिया अब वो खाली नहीं कर रहा है। आप आवेदन देने के बाद जो आपके यहाँ के एसडीएम साहब होंगे वो जांच का आदेश दे देंगे और जांच होने के बाद जो भी अपने अधिकारी को, जो भी उनके छोटे अधिकारी होंगे या फिर पुलिस अधिकारी को भी जांच के लिए आदेश दे सकते हैं, तो वो जब जांच करेंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसके बाद आपके पक्ष में फैसला आता है या फिर फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। जब आपकी ज़मीन है, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं, तो आपके पक्ष में ही फैसला आएगा, तो ना ही आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना ही आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और ना ही आपको किसी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा कि शिकायत करने के लिए। एसडीएम साहब ही आपकी जो ज़मीन होंगी या फिर जो भी कब्जा किए होगा उस व्यक्ति को हटा देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोबारा ऐसा करेगा तो आप उस आवेदन में लिख सकते हैं कि यार मुझे बार बार ऐसा परेशान करता है, मेरी ज़मीन पर बार बार कब्जा कर लेता है, तो उस पर भी एसडीएम साहब उस पर कार्रवाई करेंगे अगर वो दूसरी बार ऐसा कोई कार्य करता है, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी ज़मीन पर, आपके घर मकान पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी और एसडीएम साहब उसको बुलाकर
यह भी कह देंगे कि आप उस जमीन पर किसी भी तरीके का कब्जा ना करें, अगर अगली बार करेंगे तो आपको जेल भी होगी। उस व्यक्ति को जो भी कब्जा की होगा आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके घर मकान किसी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपकी जमीन हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 आपको याद करना है और इसी के तहत आपको आवेदन करना है। आप किसी भी अच्छे से एडवोकेट से मिल सकते हैं, आप किसी भी अच्छे से वकील से मिलकर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समय लगेगा और मेरे को न्याय नहीं मिला है, जमीनी मामला मेरा जो कब्जा था वो उसी के पास है। तो ऐसा नहीं है, आपने जो वकील किए होंगे या फिर जो वकील आपने लगाया होगा उससे भी आप सलाह ले सकते हैं। जो भी आवेदन करते हैं उनको अच्छी तरह से आवेदन करना है। आपकी जो सबूत में, जो पक्ष में आपके पास दस्तावेज हैं वो भी अच्छे से लगाएं। अगर आपके पास उचित सबूत हैं, आपके पास सही दस्तावेज हैं तो आपको न्याय जरूर मिलता है। कानून में थोड़ा समय लगता है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। तो आपको कानून की जानकारी भी होना जरूरी है और कानून के जिस प्रोसेस से चल रहा है वो भी आपको निभाना पड़ता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।